नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम देशों के नेता पहुंचे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में माना जाता है कि वक्त के पाबंद हैं, अनुशासित है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चलते हैं, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। लेकिन इस बैठक में वो सबसे लास्ट में पहुंचने वाले नेता हैं। इसके बाद से इसमें मंथन हो रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद की बैठक में सबसे लास्ट में क्यों पहुंचे। ना तो वो पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए, ना इन नेताओं के अनौपचारिक डिनर में शामिल हुए। इसका क्या संदेश है? आपको बता दें कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति में यकीन रखता है और उसके सामने दो रास्ते हैं, एक पूरब का और एक पश्चिम का। पूरब में रूस और चीन जैसे देश हैं, जबकि पश्चिम में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज है। दुनिया का जो इस समय माहौल है, खासतौर से पोस्ट कोरोना पीरियड, उसमें वर्चस्व की जंग चल रही है। एक तरफ पश्चिम है, दूसरे तरफ पूरब है। रूस जो है यूक्रेन के साथ पिछले 7 महीने से जंग लड़ रहा है और उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। कभी कभी यूक्रेन ही भारी पड़ता हुआ सा दिख रहा है। चीन जो है भारत का दुश्मन है और ताइवान से विवाद में उलझा हुआ है, जिसमें खुल करके अमेरिका ताइवान के साथ है। भारत भी मन ही मन है तो ताइवान के साथ, लेकिन वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है, इसलिए खुल करके प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। उधर ईरान की जो है अमेरिका से दुश्मनी जग जाहिर है और भारत के सामने दिक्कत ये है कि ना वो पूरब का हो सकता है, ना ही ईस्ट का हो सकता है, ना ही वेस्ट का हो सकता है। आपको मैं याद दिलाऊं कि जब यूक्रेन के साथ जंग छिड़ी और पेट्रोलियम पदार्थ लेने की बारी आई या रूस के साथ अन्य व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग न करने की बात आई, तो भारत अमेरिका की ये बात स्वीकार नहीं कर पाया था और अपने हिसाब से वो रसिया के साथ अपने संबंध मेंटेन करता रहा, जो कि ये बात खली अमेरिका को। ठीक इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन को भी, शी जिनपिंग को भी और ईरान को भी, कि हम अपने हित के साथ हैं, देश हित हमारा सर्वोपरि है, हम किसी पाले में नहीं है, न पश्चिम के न पूरब के। दरअसल रूस और चीन इस समय ये चाहते हैं कि एससीओ को नाटो के पैरेलल खड़ा किया जाए। इसमें कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन भारत कतई नहीं चाहेगा कि ऐसे किसी गुट में वो शामिल हो। जहाँ तक बात है कि अन्य जो भी संगठन इस तरीके के हैं उसमें शामिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विकास, शांति और सहयोग के लिए। क्वाड एक इसका अपवाद हो सकता है, लेकिन औपचारिक उसका जो मोटो बताया गया है वो यही बताया गया है कि हम क्षेत्रीय शांति और संतुलन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। यही वो वजह है कि अनावश्यक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अनौपचारिक डिनर या पौधारोपण या अन्य किसी कार्यक्रम में शामिल होना नहीं चाहे, ताकि इन नेताओं के साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखे और जो पश्चिम है उसको ये बात खले। दरअसल भारत जो है इस वक्त चीन की चुनौतियों से जूझ रहा है और इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले हॉट स्प्रिंग से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी है। लेकिन चीन ने इसके लिए भारत को कितना परेशान किया। 2 साल तक जंग की स्थिति रही, आमने सामने की स्थिति रही। इसके बावजूद कुछ अभी ऐसे फ्रिक्शन के पॉइंट बचे हुए हैं जिस पर चीन पीछे नहीं हटना चाहता। उसकी नीति विस्तारवादी है, लिहाजा भारत कभी भी ऐसे किसी संगठन में इनके नज़दीक आना नहीं चाहेगा जिससे कि पश्चिम को गलत संदेश जाए, क्योंकि भारत के हित पश्चिम के साथ भी जुड़े हैं और पूरब के साथ भी जुड़े हैं। ना तो वो रूस को छोड़ सकता है, ना ही अमेरिका को छोड़ सकता है। हाँ, चीन से उसे 2-2 हाथ करना है, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि अभी चीन जहाँ पे है वहाँ पे भारत नहीं पहुँचा है, पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की नीति पे चलता है और ये रही मोदी की लेट नीति के पीछे की रणनीति। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।